नमस्कार। आप सुन रहे हैं द मैथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी महाभारत के शुरुआती दिनों की। महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती हैं, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके 2 बेटे होते हैं। ये होते हैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की पत्नियों से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म होता है। महाभारत में ऋषि व्यास इस कथा को कहते हैं और उस समय चेदी नाम का एक देश होता था जिसके पुरु वंश के राजा थे। उपरिचर वसु और उपरिचर इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान से ही वो आकाश का गमन किया करते थे और इसी वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ गया। उपरिचर की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी और एक दिन राजा शिकार खेलने गए, तभी वो अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण करने लगे और इससे वो कामाक्षत हो गए और इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उनकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजतन ये वीर्य नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम अद्रिका था। वो ब्रह्मशाप के चलते मछली में तब्दील हो गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वो वीर्य ग्रहण कर लिया जिससे वो गर्भवती हो गई। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका। ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछुआरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिले, जिसको वो राजा के पास लेकर गया। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा उपरिचर ने मछुआरे से कहा कि ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपने बेटे की तरह अपना लिया, जो बाद में मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई, लेकिन चूंकि वो मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसकी देह मछली जैसी गंध निकलती थी क्योंकि उसका जन्म मछली के पेट से हुआ था। उसका एक नाम योजनगंधा भी था। सुनते रहिए द मैथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।